जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने यूपी बोर्ड क्लास 10th संस्कृत का चैप्टर 6 यानी आदि शंकराचार्य चैप्टर का पूरा हिंदी अनुवाद लेकर के आ चुका हूं। एक एक गद्यांश का हिंदी अनुवाद मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। उसके बाद बताने के बाद उसको लिखना कैसे है, हिंदी अनुवाद की नोट्स आपको कैसे बनाना है, वो भी मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही अच्छे से खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है धन्य इयम। धन्य इयम मतलब धन्य है, इयम माने यह। भारत भूमि मतलब भारत भूमि, यानी यह भारत भूमि धन्य है। धन्य अयम भारत भूमि मतलब यह भारत भूमि धन्य है। यत्र माने जहां पर, साधु जना नाम मतलब सज्जनों को, साधु जना नाम मतलब सज्जन लोगों के। ठीक है, परित्राणाय मतलब रक्षा के लिए, चा माने और, दुष्कृतान मतलब दुष्टों के, विनाशाय मतलब विनाश के लिए। ठीक है, यानी यह भारत भूमि धन्य है जहां पर सज्जनों के परित्राण यानी रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश यानी विनाश के लिए। ठीक है, सृष्टि स्थिति और लय करता। सृष्टि मतलब संसार की सृष्टि करने वाले अर्थात रचना करने वाले, स्थिति मतलब संसार का पालन पोषण करने वाले, और लय करता मतलब संसार का विनाश करने वाले परमात्मा जो हैं, स्वयं एव मतलब अपने आप ही, कदाचित मतलब कभी, राम मतलब राम, तो कदाचित माने कभी, कृष्ण माने कृष्ण, भूत्वा मतलब हो करके, आविर्बभूव मतलब उत्पन्न हुए। कहने का मतलब क्या है कि यह भारत भूमि धन्य है जहां पर सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, संसार की स्थिति रचना और संसार को निर्मित करने वाले परमात्मा स्वयं ही कभी राम के रूप में तो कभी कृष्ण के रूप में उत्पन्न हो करके, है ना, कभी कृष्ण के रूप में या कभी राम के रूप में यहाँ पर उत्पन्न होकर के उन्होंने जन्म लिया। है ना, आ रही है बात समझ में कि वो भारत में किस लिए उत्पन्न हुए? सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्रेता युगे मतलब त्रेता युग में, रामो मतलब राम के रूप में, धनुर्धत्वा मतलब धनुष धारण करके। त्रेता युग में क्या हुआ कि परमात्मा ने राम के रूप में धनुष धारण करके, विपथगामी नाम मतलब बुरे मार्ग पर चलने वाले, राक्षसाम मतलब राक्षसों का संहारम कृत्वा मतलब संहार करके, वर्ण आश्रम, है ना, वर्ण आश्रम व्यवस्थाम आरक्षत मतलब वर्ण और आश्रम व्यवस्था की उन्होंने रक्षा किया। किसने? परमात्मा ने। त्रेता युग में परमात्मा ने राम के रूप में धनुष धारण करके, विपथगामी नाम मतलब कुमार्ग पर चलने वाले राक्षसों का संहार करके, वर्ण और आश्रम व्यवस्था की रक्षा किया। तो बहुत सारे बच्चे पूछेंगे भैया वर्ण और आश्रम व्यवस्था क्या है? तो देखिए दोस्तों, पहले के समय में ये हमारा भारतीय समाज जो है ये चार भागों में, चार वर्णों में बटा हुआ था। यानी इस समाज के लोग चार वर्णों में विभाजित थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ठीक है, और आश्रम व्यवस्था में क्या होता था कि मानव जीवन को चार आश्रमों में विभक्त किया जाता था, है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, है ना। इस तरीके से वर्ण और आश्रम व्यवस्था की रक्षा जो है त्रेता युग में राम ने किया, है ना। और द्वापरे मतलब द्वापर युग में कृष्णो मतलब कृष्ण ने, धर्म ध्वंसिना मतलब धर्म को नष्ट करने वाले, पुण्य प्रतीन मतलब बुरे राजाओं, पुण्य प्रतीन मतलब बुरे राजाओं को, उत्पाट्य मतलब उखाड़ फेंक कर, है ना। द्वापर युग में कृष्ण ने धर्म का ध्वंस करने वाले अर्थात धर्म को नष्ट करने वाले बुरे राजाओं को उखाड़ फेंक करके धर्मम त्रायत मतलब धर्म की रक्षा किया। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, स ऐसा स्थिति, सा माने वही, ऐसा माने वैसी ही, स्थिति माने स्थिति, यानी वैसी ही स्थिति, यदा माने जब, कलौ मतलब कलयुग में, समुत्पन्ना मतलब उत्पन्न हुई, यानी ठीक वैसी ही स्थिति जब कलयुग में उत्पन्न बभुव माने हुई, तदा माने तब, नील लोहिता। नील लोहिता का क्या मतलब है दोस्तों? नील माने नीले और लोहिता मतलब लाल। ठीक है, यानी नीले और लाल वर्ण वाले, ठीक है, यानी नीले और लाल रंग वाले भगवान शिव ने क्या किया? शंकर रूपेण मतलब शंकर के रूप में, पुनः माने दोबारा, प्रकटी बभुव मतलब उत्पन्न हुए। अब यहाँ पर जो आप आदि शंकराचार्य के बारे में पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, वो भगवान शंकर का ही एक दूसरा रूप है, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे, है ना। यानी कि जब वैसी ही स्थिति कलयुग में उत्पन्न हुई तब नील और लोहित वर्ण वाले भगवान शिव शंकर के रूप में दोबारा उत्पन्न हुए। अब इसका हिंदी अनुवाद अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट अभी के अभी ले लो
और इसको आप लिख लेना। इसको हम पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमारा दूसरा गद्यांश हमारे सामने आ चुका है। चलो इसको देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि भगवतः शंकरस्य, भगवतः मतलब भगवान, शंकरस्य मतलब शंकर के, जन्म काले मतलब जन्म के समय में, यानी भगवान शंकर के जन्म के समय में, वैदिक धर्मस्य मतलब वैदिक धर्म की ह्रासः मतलब हानि हो रही थी। ठीक है, यानी जब भगवान शंकर का जन्म हुआ तो उस समय क्या हो रहा था, वैदिक धर्म जो थे, जो हमारे वैदिक काल में धर्म चल रहे थे, उनका ह्रास माने पतन हो रहा था। और अवैदिकस्य, अवैदिकस्य मतलब वेदों को ना मानने वाले लोगों का क्या था, प्राबल्यम चा आसीत मतलब प्रबलता थी। यानी ऐसे व्यक्ति जो वेदों को नहीं मानते थे उनकी प्रबलता चल रही थी, और वेदों को मानने वाले लोगों के जो धर्म थे उनका ह्रास हो रहा था। ठीक है, जब भगवान शंकर का जन्म हुआ तो उस समय क्या हुआ दोस्तों कि अशोक आदि नृपति नाम, अशोक आदि मतलब अशोक इत्यादि राजाओं के, ठीक है, राजबलम आश्रित मतलब राजबल का सहारा लेकर के, पंडितम मन्याह मतलब स्वयं को पंडित मानने वाले, पंडितम मन्याह मतलब स्वयं को ज्ञानी या पंडित मानने वाले, सांप्रदायिका मतलब सांप्रदायिक लोगों ने क्या किया था, वेद मूलम धर्मम तिरस्चक्रो, वेद मूलम मतलब वेद के मूल धर्म का उन्होंने क्या किया था दोस्तों, तिरस्चक्रो मतलब तिरस्कार किया था। यानी कि उस समय अशोक आदि इत्यादि जो मुगल वंश के राजा थे, इनका क्या था दोस्तों, प्रबलता थी, और इनके राजबल का सहारा लेकर के स्वयं को विद्यमान मानने वाले जो लोग थे, सांप्रदायिक लोग जो थे, उन्होंने वेद के मुख्य धर्मों को क्या किया दोस्तों, तिरस्कार किया। यानी वेदों के मुख्य धर्मों को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना, उनका तिरस्कार किया। ठीक है, उस समय क्या था दोस्तों कि लोक जीवनम अंधक निस्त्रायाम तस्याम मुहुर मुहुर मुह्यमानम क्षणमपि शर्म न लेभे। क्या लिखा था दोस्तों कि तस्याम मतलब उस समय, है ना, उस प्रकार की स्थिति में क्या था दोस्तों, लोक जीवनम मतलब लोगों का जो जीवन था वो अंधक मिश्रायाम मतलब अज्ञान के अंधकार में, है ना, अंधक मिश्रायाम मतलब अज्ञान के अंधकार में। उस समय का लोगों का जीवन जो था, उस समय संसार के लोगों का जो जीवन था वो अज्ञान के अंधकार में मुहुर मुहुर मुह्यमानम का क्या मतलब है कि बार बार ग्रसित होते हुए, मुहुर मुहुर मुह्यमानम का क्या मतलब है दोस्तों, अज्ञान के अंधकार में बार बार ग्रसित होते हुए जो लोगों का जीवन था वो क्षणमपि मतलब एक क्षण भर के लिए भी शर्म ना लेभे अर्थात शांति ना माने नहीं लेभे मतलब प्राप्त कर रहा था। यानी लोगों के जीवन में एक क्षण के लिए भी शांति नहीं थी, क्योंकि वो अज्ञान के अंधकार में क्या हो रहे थे दोस्तों, मुहुर मुहुर मुह्यमानम मतलब मोहित तो हो रहे थे, है ना, यानी अज्ञान के अंधकार में बार बार लिप्त हो रहे थे, और इसी वजह से उनका जीवन क्षण भर के लिए भी शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहा था। आगे क्या लिखा है दोस्तों कि तस्याम विषम स्थितौ, तस्याम मतलब उस, विषम स्थितौ मतलब विषम स्थिति में, भगवान शंकर मतलब भगवान शंकर जो हैं वो प्रचंड भास्कर इव मतलब प्रचंड सूर्य के समान, इव मतलब समान, यानी प्रचंड सूर्य के समान, उदयाय मतलब उदित हो करके, देश व्यापिनो मोह मालिन्यम उजित्वा, देश व्यापिनो मतलब देश में व्याप्त मोह और मालिन्य से, उजित्वा मतलब जूझ करके, ठीक है, देश में व्याप्त मोह मालिन्य से जूझ करके, वैदिक धर्म से पुनः प्रतिष्ठाम चकार मतलब वैदिक धर्म की पुनः माने दोबारा, प्रतिष्ठाम चकार मतलब उन्होंने प्रतिष्ठा किया, अर्थात उन्होंने दोबारा वैदिक धर्म को स्थापित किया, देश में व्याप्त मोह और मालिन्य से लड़ करके। ठीक है, देश में व्याप्त मोह रूपी जो भी मलिनताएं थी, जो भी बुराइयां थी, उनसे उन्होंने जूझ करके या उनको दूर करके उन्होंने वैदिक धर्म की दोबारा प्रतिष्ठा किया। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे जिनको नोट्स बनाना होगा। हम लोग आगे चलते हैं। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि शंकरः केरल प्रदेशे मालाबार प्रांते पूर्णाख्याः नद्यास्तटे स्थिते सलक ग्रामे अष्टाशीत्यधिके सप्तशततमे ईस्वीयाब्दे नाम नंबूद्र कुले जन्म लेभे। क्या लिखा है कि शंकर माने शंकर जो है केरल प्रदेश है मतलब केरल प्रदेश के, है ना, शंकर जो है वो केरल प्रदेश के, मालाबार प्रांते मतलब मालाबार प्रांत में, ठीक है, पूर्णाख्या मतलब पूर्णा नाम की नदी के किनारे, नद्यास तटे मतलब नदी के किनारे, पूर्णाख्या मतलब पूर्णा के नाम से विख्यात, ठीक है, पूर्णा के नाम से विख्यात, नद्या तटे मतलब नदी के किनारे, स्थिते मतलब स्थित, सलक ग्रामी मतलब सलक गांव में, सलक नामक उनका गांव था दोस्तों जहां पे शंकर का जन्म हुआ। शंकर का जन्म केरल प्रदेश के मालाबार प्रांत के पूर्णा नाम की नदी के किनारे स्थित सलक गांव में, अष्ट अशीत अधिक के, क्या लिखा है, अष्ट माने आठ, अशीत माने 80 से, अधिके माने अधिक, यानी 80 से 8 ज्यादा यानी 88,
और सप्त सतत में मतलब 700। ठीक है, तो 788 ईस्वी आब्दे मतलब ईस्वी में नंबूद्र कुले मतलब नंबूदरी कुल में जन्म लेभे मतलब उन्होंने जन्म प्राप्त किया। यानी शंकर जो है वो केरल प्रदेश के मालाबार प्रांत के पूर्ला नाम की नदी के किनारे स्थित सलक नामक गांव में 788 ईस्वी में नंबूदरी कुल में उन्होंने जन्म को प्राप्त किया। ठीक है, शंकर का जन्म कहाँ हुआ समझ में आया आपको? 788 ईस्वी में केरल प्रांत के पूर्व मालाबार प्रांत के पूर्णा नदी किनारे सलक नामक गांव में नंबूदरी कुल में उनका जन्म हुआ। ठीक है, तस्य पितुः नाम मतलब तस्य माने उनके, पितुः माने पिता का, नाम माने नाम, शिव गुरु आसीत मतलब शिव गुरु था। उनके पिता का नाम शिव गुरु आसीत माने शिव गुरु था। च माने और मातुः का नाम यानी माता का नाम सुभद्रा माने सुभद्रा था। यानी उनके पिता का नाम शिव गुरु और माता का नाम क्या था दोस्तों? सुभद्रा था। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं क्या लिखा है कि शैशवात एवं मतलब बाल्यकाल से ही, शैशवावस्था से ही, शंकर माने शंकर जो थे भैया अलौकिक प्रतिभा संपन्न आसीत मतलब दिव्य प्रतिभा से संपन्न थे। ठीक है, 8 वर्ष देशीय मतलब 8 वर्ष की अवस्था के होते सन्नम माने होते हुए भी, यानी 8 वर्ष के होते हुए भी, असव माने यह परम मेधावी मतलब बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, परम मेधावी थे। और वेद वेदांगेश मतलब वेद और वेदांगों में उन्होंने प्रावीण्यम मतलब प्रावीणता प्राप्त कर ली थी। याद करो दोस्तों, आप ये सोचो कि 8 साल की अवस्था में ही इन्होंने वेद और वेदांगों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इतना ज्यादा ये टैलेंटेड थे, जहां पर आज के समय में 8 वर्ष का बच्चा हिंदी पढ़ना भी नहीं जानता, उस स्थिति में ये 8 वर्ष के थे और वेद वेदांग में प्रावीणता इन्होंने हासिल कर लिया था। ठीक है, दुर्दैवात मतलब दुर्भाग्य से, दुर्दैवात मतलब दुर्भाग्य से क्या हुआ कि बाल्यकाले एवं मतलब बचपन में ही, तस्य माने उनके, पिता माने पिता, श्रीमान शिव गुरु यानी बचपन में ही इनके पिता श्रीमान शिव गुरु, श्रीमान शिव गुरु जो कि इनके पिता का नाम था, वो पंच तत्वम वाप मतलब 5 तत्वों में विलीन हो गए। ठीक है, यानी दुर्भाग्य से क्या हुआ, इनके बचपन में ही इनके पिता 5 तत्वों में विलीन हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। यानी जब ये बचपन में ही थे, शैशवावस्था में ही थे, तभी क्या हुआ कि इनके पिता की क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई बचपन में ही। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है दोस्तों। आगे यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करना आप सभी का काम है। क्या लिखा है कि पितृवात्सल्य विरहिता मतलब पिता के प्रेम से विरहित मतलब रहित होकर के, यानी इनको पिता का प्रेम तो मिला ही नहीं क्योंकि बचपन में ही इनके पिता की डेथ हो गई। तो पितृवात्सल्य विरहिता मतलब पिता के प्रेम से रहित यानी पिता के प्रेम से हीन, असौ माने यह, मात्रयो मतलब माता के द्वारा ही, लालिता मतलब लालित पालित किए गए। ठीक है, यानी माता के द्वारा ही इनका लालन पालन किया गया। और प्राक्तन संस्कार वसात मतलब प्राक्तन मतलब पूर्व जन्म के संस्कार वसात मतलब संस्कारों की वजह से, पूर्व जन्म के संस्कारों की वजह से इन्होंने जगता माने संसार को, संसार की माया मयत्व मतलब नश्वरता को, आकलय्य मतलब समझ करके, क्योंकि भाई इनके परिवार में पहले से ही बहुत अलौकिक लोग रहते थे, तो पूर्व जन्म के संस्कार की वजह से जगता माने संसार की माया मयत्व माने नश्वरता को, आकलय्य मतलब देख करके, तत्व संधाने अर्थात तत्व के संधान में इन्होंने अपने मनश्चकार माने मन को लगाया। यानी इन्होंने ये देखा बचपन में ही कि ये संसार जो है नश्वर है, एक न एक दिन ये संसार को नष्ट होना है। तो इन्होंने संसार की नश्वरता का आकलय्य मतलब आकलन कर लिया अपने मन में, और तत्व संधाने अर्थात परम तत्व की खोज में इन्होंने अपने मनश्चकार मतलब मन को लगा दिया। यानी ईश्वर की भक्ति में इन्होंने ईश्वर की खोज में अपने मन को लगा दिया। ठीक है, और प्ररूढ़ वैराग्य प्रभावात मतलब प्ररूढ़ मतलब सुदृढ़, प्ररूढ़ मतलब सुदृढ़ या बहुत ही मजबूत, वैराग्य प्रभावात मतलब वैराग्य की प्रतिभा के कारण या वैराग्य के प्रभाव की वजह से, सामान्य इन्होंने या शंकर ने प्रव्रजितुम ईयेस, प्रव्रजितुम ईयेस मतलब संन्यास लेना चाहते थे, प्रव्रजितुम ईयेस मतलब संन्यास लेना चाहते थे। यानी इनके मन के अंदर पहले से ही वैराग्य की भावना भरी हुई थी, तो उस दृढ़ वैराग्य के भावना के प्रभाव से इन्होंने प्रवर्जितुम ईयेस मतलब संन्यास लेने की इच्छा की। ठीक है, परम माने परंतु, परम स्नेह निर्भरा, तदेक तनया अम्बा नानुज्ञाम ददौ, तद माने उस एक तने मतलब एक पुत्र वाली अम्बा मतलब माता ने इनको, परम स्नेह निर्भरा मतलब इनके परम स्नेह पर निर्भर रहने वाली है ना, यानी शंकर के प्रेम पर निर्भर रहने वाली उस एक पुत्र वाली माता ने नानुज्ञाम ददौ मतलब आज्ञा नहीं दिया।
है ना। संन्यास लेने की आज्ञा इनकी माता ने इनको बिल्कुल भी नहीं दिया, क्योंकि वो इनके स्नेह पर ही निर्भर रहती थी। परम स्नेह निर्भरा अर्थात शंकर के परम स्नेह में निर्भर रहने वाली, तद माने उस एक तनय मतलब एक पुत्र वाली अम्बा मतलब माता ने, ना माने नहीं अनुज्ञाम मतलब आज्ञा ददौ माने दिया, यानी संन्यास लेने की आज्ञा उस माता ने नहीं दिया। ठीक है। तो लोक रीति पर मतलब संसार के नियमानुसार, लोक रीति पर मतलब संसार के नियमानुसार संकरा माने शंकर जो है, मातु मतलब माता की अनुज्ञाम मतलब आज्ञा के बिना मतलब बिना, यानी शंकर जो है वो माता की आज्ञा के बिना प्रवृज्याम अंगीकर्तुम ना ससाक, प्रवृज्याम मतलब संन्यास को अंगीकर्तुम माने स्वीकार, ना माने नहीं, ससाक माने कर सके, यानी माता की आज्ञा के बिना ये संसार को स्वीकार, ये क्या बोलते हैं, संन्यास को स्वीकार नहीं कर सके, क्योंकि माता ने आज्ञा नहीं दिया तो माता की आज्ञा के विरुद्ध ये संन्यास को स्वीकार करना उचित नहीं समझे। ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हो। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा है कि एवं माने इस प्रकार गच्छस माने बीत जाने पर, दिवशेष माने कई दिनों के, यानी इस प्रकार कई दिन बीत गए। ठीक है। माता ने इनको संन्यास लेने की आज्ञा नहीं दिया तो इस प्रकार बहुत सारे दिन बीत गए। अब दिन बीतने के बाद क्या होता है दोस्तों, एक दिन शंकर नदी में नहाने जाते हैं, वहां पर एक मगरमच्छ इनको पकड़ लेता है, फिर इनको संन्यास की आज्ञा मिलती है। वही चीज यहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है। इस प्रकार कई दिनों के बीत जाने पर एकदा माने एक बार शंकर माने शंकर जो है, पूर्णायाम मतलब पूर्णा नदी में, सरिति माने नदी में, पूर्णायाम सरिति मतलब पूर्णा नदी में स्नातुम गता माने स्नान करने के लिए गए। ठीक है। तो यावत माने जैसे ही सा माने वह सरितोवंता माने नदी के अंदर प्रविष्टा माने प्रवेश करते हैं, यानी जैसे ही शंकर नदी के अंदर प्रवेश करते हैं, तावत एव मतलब वैसे ही बलिना माने बलशाली, ग्राहीण मतलब मगरमच्छ के द्वारा ग्रहीता माने पकड़ लिए जाते हैं, यानी जैसे ही शंकर उस नदी के अंदर घुसते हैं दोस्तों, तो वैसे ही एक बलशाली ग्राहीण, ग्राह ग्राह किसको बोलते हैं, घड़ियाल मगरमच्छ को, तो वैसे ही एक बलशाली मगरमच्छ इनको पकड़ लेता है। ठीक है। तो शंकर माने शंकर, आसन्नम माने सामने या सम्मुख, मृत्यु मतलब मृत्यु को अवक्षेप मतलब देख करके, शंकर ने अपने सामने मृत्यु को देख करके आर्त स्वरेण मतलब दुख स्वर में चुक्रोश माने चिल्लाते हैं। शंकर ने देखा कि यार ये घड़ियाल, ये मगरमच्छ तो मुझे खा डालेगा, तो सामने अपनी मृत्यु को देख करके वो दुख स्वर में क्या करते हैं, चुक्रोश माने चिल्लाते हैं। क्या चिल्लाते हैं कि माता बचाओ बचाओ, है ना, चिल्लाते हैं। तो तस्य माने उनकी, वत्सला माने प्रेमी, जो उनके उनके प्रेम में लगी रहने वाली उनकी माता जो थी, तस्य वत्सला माने वत्सल, जननी माने उनकी माता जो थी, स्वपुत्रस्य माने अपने पुत्र के, स्वरम माने स्वर यानी आवाज को, परिचय मतलब पहचान करके, भ्रंशम माने बहुत ज्यादा, विललाप माने रोती। ठीक है। तो उनकी जो माता है स्नेहमयी, वत्सला माने स्नेहमयी माता जो है, वो अपने पुत्र के स्वर को पहचान करके अत्यधिक दुखी स्वर में विललाप माने रोती है। ठीक है। तो तस्याह माने माता की या उनकी, तस्याह माने उनकी, किनकी यानी माता की, तादृशीम मतलब उस प्रकार की, विपन्नाम अवस्थाम मतलब दुखी अवस्था को, अनुभूय मतलब अनुभव करके, है ना। तो माता के दुख की अवस्था को अनुभव करके, सा माने वह कौन, शंकर, शंकर क्या करते हैं, तस्यई निवेदयत मतलब अपनी माता से निवेदन करते हैं। क्या करते हैं, माता के दुख की अवस्था को देख करके शंकर अपनी माता से निवेदन करते हैं, कहते हैं अम्ब माने हे माता, यदि माने यदि, ते माने तुम, मम माने मुझे, जीविते अनुरागा मतलब जिंदा देखना चाहती हो। क्या कहती हैं कि यदि माता तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो, हे माता यदि तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो, स्यात माने हो, तरही माने तो, संन्यासाय मतलब संन्यास के लिए, माम माने मुझे, अनुजानी ही मतलब आज्ञा, तेन एवं आज्ञा दो, अनुजानी मतलब आज्ञा दीजिए। ठीक है। यदि आप मुझे जीवित देखना चाहती हैं तो आप मुझे संन्यास आए मतलब संन्यास के लिए, माम माने मुझे, अनुजानी मतलब आज्ञा दीजिए, तेन एवं मतलब उसी से ही, मैं माने मेरी, ग्राहात मतलब मगरमच्छ से, मुक्ति माने मुक्ति जो है भविष्यति माने हो सकती है, यानी संन्यास ग्रहण करने से ही मेरी क्या होगी, ग्रहण यानी कि मगरमच्छ यानी घड़ियाल से मेरी मुक्ति हो सकती है। ठीक है। तो अनन्य गति माने किसी अन्य उपाय के हीन होने पर, अनन्य गति मतलब कोई दूसरा रास्ता न होना। ठीक है। तो अनन्य गति मतलब दूसरा उपाय ना होने पर माता ने क्या किया, तथा इति उवाच माने जिस प्रकार कहते हो वैसा ही हो, माता ने क्या बोल दिया, चलो ठीक है जो तुम बोलते हो वैसा ही होगा, यानी मैं तुम्हें संन्यास लेने की आज्ञा देती हूँ।
तथेत्युवाच मतलब जिस प्रकार तुम कहते हो वैसा ही होगा, माता ने ऐसा बोल दिया। ठीक है, तो सद्यस्तः माने शीघ्र ही, तात माने उस, ग्रहात माने ग्रहण यानी मगरमच्छ से, मुक्ता माने मुक्त होकर के, तुरंत ही वो उस मगरमच्छ से मुक्त हो गए, और मुक्त होकर के सा माने वह, संन्यासम आलम्ब मतलब संन्यास ग्रहण करके, पुत्र विरह संतप्ताम मतलब पुत्र के विरह में, पुत्र के वियोग में दुखी, है ना। उनकी माता जो थी, अब पुत्र जो है संन्यास लेकर घर से बाहर चला जाएगा तो उनकी माता को दुख तो होगा ही, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि तुरंत ही मगरमच्छ से, चंगुल से मुक्त होकर के वो संन्यासम आलम्ब मतलब संन्यास ग्रहण करके, पुत्र विरह संतप्ताम मतलब पुत्र के वियोग में दुखी, मातरम माने माता को, सांत्वयित्वा मतलब सांत्वना दे करके, ठीक है, माता को ढाढ़स दे करके, तया मतलब अपने बांधवई मतलब अपने बंधुओं भाइयों और मित्रों से, अनुज्ञाता मतलब आज्ञा लेकर के, यति वेश धरा मतलब साधु का वेश धारण करके, स्वजन्म भूमि मतलब अपनी जन्मभूमि को त्यक्तवा माने त्याग करके, देशाटन तुम प्रवृत्ता माने देशाटन करने के लिए, प्रवृत्ता माने निकल पड़े, अर्थात देश विदेश घूमने के लिए, या कह लो देशाटन करने के लिए, देश की यात्रा करने के लिए निकल पड़े अपने घर को छोड़ करके। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना भैया जिसको लेना हो। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि वन वीथिका सुपरिभ्रमण सा क्वचित गुहांतर वर्णितम गौड़पाद शिष्यम गोविंद पादांतिकम जगाम। वन वीथिकास मतलब वन के जंगलों में, वन वीथिकास मतलब वन के रास्तों में, परिभ्रमण मतलब भ्रमण करते हुए, सा माने वे, क्वचित माने कहीं, सा माने वे, क्वचित माने कहीं, गुहांतम मतलब गुफा के भीतर, वर्तिमन मतलब विद्यमान। ठीक है, सा माने वही, क्वचित माने कहीं, गुहांत माने गुफा के भीतर, वर्तिनम माने विद्यमान, गौड़पाद शिष्यम मतलब गौड़पाद के शिष्य, गोविंद गोविंद पादांतिकम मतलब गोविंद पाद के पास, जगाम माने पहुंचे। ठीक है, तो गुफा के भीतर कौन विद्यमान थे? गौड़पाद के शिष्य गोविंद पाद। ठीक है, वो गौड़पाद के शिष्य गोविंद पाद के पास पहुंचे। ठीक है, तो यति वेश धारिणम तम गोविंद पादा प्रपक्षत, वसी यति वेश धारिणम मतलब साधु के वेश धारण किए हुए, तम माने उनसे, किनसे? शंकर से, गोविंद पादा मतलब गोविंद पाद ने, प्रपक्षा माने पूछा, यानी कि शंकर जो थे वो साधु का वेश धारण किए हुए थे, तो साधु का वेश धारण किए हुए उस शंकर से गोविंद पाद ने पूछा, क्या पूछा कि को असि त्वम भोः, भोः माने हे, को माने कौन हो, त्वम माने तुम, कि आप कौन है। ठीक है, उन्होंने पूछा गोविंद पाद ने कि आप कौन है। शंकर प्राह मतलब शंकर ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि न अहम श्रोत्रम न जिह्वा न च प्राण नेत्रम न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपम सियो अहम। क्या कहते हैं? देखिएगा भैया कि शंकर कितना बड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं। आपसे कोई पूछे तो आप भी अपना ऐसा ही इंट्रोडक्शन देना। ठीक है, शंकर जी कहते हैं कि भैया ना, ना माने नहीं हूं, अहम माने मैं, कहते हैं मैं नहीं हूं, मन माने मन, यानी मैं मन नहीं हूं, बुद्धि मतलब बुद्धि भी नहीं हूं, अहंकार माने अहंकार भी नहीं हूं, चित्तानी माने चित्त भी नहीं हूं, ना अहम मतलब मैं नहीं हूं। शंकर कहते हैं कि मैं ना तो मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना अहंकार हूं, ना चित्त हूं। ठीक है, ना श्रोत्रम, श्रोत्रम माने कान, ना तो मैं कान हूं, जिह्वा ना मत मैं जीभ भी नहीं हूं। ठीक है, ना तो मैं कान हूं, ना जीभ हूं, और ना च प्राण नेत्रम, मैं ना तो प्राण, प्राण माने नासिका यानी नाक, मैं नाक भी नहीं हूं, और ना च नेत्रम माने मैं आंख भी नहीं हूं। क्या कहते हैं? मैं ना तो मन हूं, ना बुद्धि हूं, ना अहंकार हूं, ना चित्त हूं, ना कान हूं, ना नेत्र हूं, ना जीभ हूं, ना प्राण हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। क्या कहते हैं? न च व्योम, मैं आकाश भी नहीं हूं, ना माने नहीं हूं, व्योम माने व्योम, अच्छा माने और, भूमि मतलब भूमि, ना माने नहीं, मैं ना तो आकाश हूं और ना ही भूमि हूं। ठीक है, तेजो ना, तेजो ना मतलब मैं अग्नि भी नहीं हूँ, तेजो ना मतलब मैं अग्नि भी नहीं हूँ, और वायु ना मतलब मैं वायु भी नहीं। ठीक है, क्या कहते हैं? मैं ना तो तेज हूँ न वायु हूँ। फिर कहते हैं मैं हूँ क्या? तो कहते हैं चिदानंद रूपा सियो अहम, कहते हैं मैं चिर और आनंद स्वरूप, आनंद रूपा मतलब मैं आनंद स्वरूप कौन हूँ? शिवे, शिव 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 अहम माने मैं शिव हूँ, शिव अहम माने मैं शिव हूँ। क्या बोलते हैं कि मैं आनंद स्वरूप केवल शिव हूँ, शंकर हूँ। ठीक है, मैं ना तो मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना अहंकार हूँ, ना चित्त हूँ, ना कान हूँ, ना जीभ हूँ, ना नेत्र हूँ, ना नाक हूँ, मैं ना आकाश हूँ, ना भूमि हूँ, ना तेज हूँ, ना वायु हूँ, मैं केवल और केवल शिव हूँ, शंकर हूँ। ठीक है, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया तो भैया क्या पूछते हैं, गोविंद पाद जी हैरान हो गए कि अरे बाप रे, इतना भयंकर इंट्रोडक्शन।
ठीक है। चलो इंट्रोडक्शन जब इतना बड़ा उन्होंने दिया तो आगे देखिए क्या हुआ भैया कि आगे एताम माने इस प्रकार के अलौकिकी मतलब अलौकिक, इस प्रकार की दिव्य एवं अलौकिक वाचम मतलब वाणी को उपसृत माने सुन करके, इस प्रकार की अलौकिक वाणी को सुन करके गोविंद पादा मतलब गोविंद पाद तमस माने उनको असाधारण मतलब असाधारण जन्म माने व्यक्ति मत्वा माने मान करके, यानी कि गोविंद पाद ने शंकर को असाधारण आदमी मान लिया कि भाई इतना बड़ा इंट्रोडक्शन कोई असाधारण आदमी ही दे सकता है ना। गोविंद पाद को असाधारण व्यक्ति मान करके तस्मय माने उनको संन्यास दीक्षा मतलब संन्यास की दीक्षा उन्होंने ददव माने दे दिया। ठीक है, गोविंद पाद ने शंकर को संन्यास की दीक्षा प्रदान कर दिया उनको असाधारण आदमी मान करके। ठीक है, तो गुरोह गोविंद पादात एव मतलब गुरोह मतलब गुरु, गोविंद पादात एव मतलब गुरु गोविंद पाद से ही वेदांत तत्व मतलब वेद वेदांग के तत्वों को विधिवत माने विधिवत तरीके से अधीत माने अध्ययन करके सा माने वह यानी शंकर तत्वज्ञो मतलब तत्व के ज्ञानी बभुव मतलब हो गए, यानी गुरु गोविंद पाद से वेदांत के तत्वों की विधिवत अध्ययन करके वो तत्व के ज्ञानी हो गए। ठीक है, सृष्टि रहस्यम अधिगम्य गुरोर आज्ञा सा वैदिक धर्म उद्धरणार्थम दिग्विजयाय प्रस्थिता। क्या लिखा है कि सृष्टि माने इस संसार के रहस्य माने रहस्य को अधिगम्य माने जान करके, ठीक है, इस सृष्टि के रहस्य को जान करके गुरोह आज्ञा मतलब गुरु की आज्ञा से सा माने वे वैदिक धर्म उद्धरणार्थम मतलब वैदिक धर्म के पुनरुद्धार के लिए, दिग्विजयाय मतलब दिग्विजय के लिए यानी दिशाओं को जीतने के लिए, दिग्विजय का क्या मतलब है दिशाओं को जीतने के लिए वो प्रस्थिता माने प्रस्थान कर दिए, है ना। सृष्टि के रहस्यों को जान करके गुरु की आज्ञा से उन्होंने वैदिक धर्म के उद्धार के लिए और दिशाओं को जीतने के लिए प्रस्थिता माने प्रस्थान कर दिया। ठीक है, ग्रामात ग्रामम मतलब गांव गांव, ग्रामात ग्रामम मतलब गांव गांव, नगरात नगरम मतलब नगर नगर, अटन माने घूमते हुए। ठीक है, गांव गांव और नगरों नगरों शहरों शहरों में घूमते हुए, विद्वद भी मतलब विद्वानों के सह माने साथ, शास्त्र चर्चा कुर्वन मतलब शास्त्रों की चर्चा करते हुए, विद्वानों के साथ शास्त्रों की चर्चा करते हुए सा माने हुए काशी प्राप्तम मतलब काशी पहुंच गए, बनारस पहुंच गए। ठीक है दोस्तों, यानी कि गांव गांव नगरों नगरों विद्वानों के साथ शास्त्रों की चर्चा करते हुए शास्त्रार्थ करते हुए वो कहाँ पहुंच गए दोस्तों, काशी प्राप्तम मतलब काशी पहुंच गए। और काशी वास काले अर्थात काशी में निवास करने के समय, है ना, काशी में जब वो रह रहे थे तो काशी में निवास करने के समय उन्होंने क्या किया दोस्तों, काशी में रहने के समय सा माने वह व्यास सूत्राणाम उपनिषदाम, व्यास सूत्राणाम मतलब व्यास सूत्रों और उपनिषदाम मतलब उपनिषदों, है ना, व्यास सूत्रों उपनिषदों चा माने और श्रीमद भगवत गीता या मतलब श्रीमद भगवत गीता के गीता इत्यादि के ऊपर उन्होंने क्या किया दोस्तों, भाष्यानि मतलब भाष्य प्रणीतवान मतलब रचना किया, अर्थात अनेक सुंदर सुंदर भाष्यों की उन्होंने रचना किया, किसके ऊपर, व्यास सूत्रों के ऊपर उपनिषदों के ऊपर और श्रीमद भगवत गीता के ऊपर उन्होंने भाष्य, भाष्य क्या होता है दोस्तों, व्याख्या ग्रंथ होते हैं भाष्य, भाष्य क्या होते हैं, व्याख्या ग्रंथ। तो किसी के ऊपर आप व्याख्या ग्रंथ लिख रहे हैं मतलब आप वहां पे भाष्य रचना कर रहे हैं। ठीक है, तो काशी में निवास करने के समय उन्होंने व्यास सूत्रों उपनिषदों श्रीमद भगवत गीता इत्यादि पर उन्होंने भाष्यों की रचना किया। ठीक है, यानी व्याख्या ग्रंथों की रचना उन्होंने किया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम लोग चलते हैं आगे। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अथ माने इसके बाद, अथ माने इसके बाद, कदाचित माने कभी, इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि कभी वो काश्याम मतलब काशी में, काश्याम माने काशी में, ठीक है, इसके बाद कभी वो क्या करते हैं दोस्तों, काश्याम मतलब काशी में प्रथित यश सह माने प्रसिद्ध यश वाले, ठीक है, प्रथित यश सह माने प्रसिद्ध यश वाले, विद्वत धौरे यश, विद्वत धौरे यश मतलब विद्वानों में श्रेष्ठ, ठीक है, मंडन मिश्र माने मंडन मिश्र के दर्शन लाभाय मतलब दर्शन प्राप्त करने के लिए सा माने उन्होंने मनस्चकार मतलब मन में इच्छा उत्पन्न किया, यानी इसके बाद उन्होंने काशी में प्रसिद्ध यश वाले, ठीक है, काशी में जो बहुत ज्यादा प्रसिद्धि थी जिनकी, प्रसिद्ध यश वाले थे, और विद्वत धौरे यश मन विद्वानों में श्रेष्ठ थे कौन, मंडन मिश्र, तो मंडन मिश्र के दर्शन प्राप्त करने के लिए उन्होंने मन में अपनी इच्छा उत्पन्न की। ठीक है, तद माने उनके ग्रहम माने घर में, अन्वेष्टु कामा मतलब खोज करते हुए, यानी उनके घर की खोज करते हुए, कांचित माने किसी, धीवरीम, धीवरी किसको बोलते हैं दोस्तों, मछुआरिन कह लो या दासी कह लो, है ना, तो धीवरी शब्द किसके लिए यूज होता है, किसी मछुआरिन के लिए या फिर किसी दासी के लिए।
तो उनके घर की खोज करते हुए उन्होंने किसी धीवरी मतलब दासी से पृच्छत माने पूछा, क्या पूछा कि क्वा अस्ति मंडन मिश्रस्य धाम इति। क्वा अस्ति माने कहाँ है, मंडन मिश्रस्य माने मंडन मिश्र का, धाम माने घर, इति माने ऐसा। यानी उन्होंने किसी धीवरी से क्या पूछा कि मंडन मिश्र का धाम यानी मंडन मिश्र का घर कहाँ। तो सा धीवरी प्रत्योदत माने उस धीवरी यानी उस दासी ने उत्तर दिया। तो दासी ने क्या उत्तर दिया, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम वीरांगना यत्र गिरो गिरन्ति द्वारस्य नीडांतर सन्निबद्धः अवेहि तद्धाम ही मंडनस्य। क्या बोलती है वो धीवरी, वो दासी क्या बोलती है कि द्वारस्य माने दरवाजे के, नीडांतर माने पिंजड़े के अंदर, सन्निबद्धा माने कैद किए हुए, यानी दरवाजे के पिंजड़े के अंदर कैद किए हुए किरांगना मतलब तोता मैना इत्यादि, किरांगना मतलब तोता मैना इत्यादि, यत्र माने जहां पर, गिरो गिरंती माने अपनी वाणी में, गिरो गिरंती माने अपनी वाणी में, स्वतः प्रमाणम और परतः प्रमाणम मतलब स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण जैसी चर्चाएं करते हैं। स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण क्या होता है दोस्तों, तो ये होते हैं दोस्तों दो क्या बोलते हैं, स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण दो ऐतिहासिक शब्द हैं दोस्तों, इनकी चर्चा यहाँ पे की गई है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि वह दरवाजा जिसके द्वार के पिंजड़े में बंद, सन्निबद्धा मतलब पिंजड़े के अंदर कैद किए हुए, तोता मैना इत्यादि, यत्र माने जहां पर, स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण की, स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण की, गिरो गिरंती माने अपनी वाणी में चर्चा करते हैं, अवे ही तद्धाम ही मंडनस्य, तद्धाम मतलब वही धाम ही, मंडनस्य माने मंडन मिश्र का है, यानी वही घर ही क्या है दोस्तों, मंडन मिश्र का है। इस घर के दरवाजे के घोंसले में स्थित या कह लो पिंजड़े के अंदर कैद किए हुए तोता मैना इत्यादि भी स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण जैसी ऐतिहासिक बातों को अपनी वाणी से बोलते हैं, अपने मुंह से बोलते हैं, वही घर क्या है, मंडन मिश्र का है। अब स्वतः प्रमाण क्या है दोस्तों, ऐसी बातें हैं जिनको प्रमाणित करने के लिए किसी दूसरे साक्ष्य की जरूरत नहीं होती है, जो अपने आप ही प्रमाणित है, ठीक है। और परतः प्रमाण क्या है कि ऐसी बातें जिनको प्रमाणित करने के लिए हमें प्रूफ देना पड़े, कोई प्रमाण देना पड़े, उसको परतः प्रमाण बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वो ध्युरी बोलती है कि जिस घर के दरवाजे के घोंसले में पिंजड़े में कैद किए हुए तोता मैना इत्यादि भी क्या करते हैं दोस्तों, तोता मैना इत्यादि भी अपनी वाणी में स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण की चर्चा करते हैं, वह घर ही मंडन मिश्र का है। चलो हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे डाउट में आ जाते हैं। मैं आपको डाउट में नहीं आने दूंगा, मैं सारी चीजें आपको कंप्लीट करवाऊंगा। बस आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर एक बार इसका हिंदी अनुवाद जरूर पढ़ लेना। जब आप अपने से पढ़ते हैं दोस्तों तो सारी चीजें आपको रिवाइज हो जाती हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस प्रकार, इत माने इस प्रकार के, धीवरी वचनम माने धीवरी के वचन को, श्रुत्वा माने सुन करके, इस प्रकार धीवरी के वचन को सुन करके, शंकर माने शंकर जो है, मंडन मिश्र से भवनम गतः माने मंडन मिश्र के घर जाते हैं, है ना, मंडन मिश्र के घर पहुंच जाते हैं शंकर। और तयोर मध्य तत्र शास्त्रार्थो अभवत, तत्र माने वहां पर, तयोर मध्य मतलब शंकर और मंडन मिश्र के बीच में, ठीक है। शंकर और मंडन मिश्र के मध्य में क्या होता है दोस्तों, शास्त्रार्थ होता है। शास्त्रार्थ क्या होता है दोस्तों, शास्त्रार्थ में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शास्त्रों के प्रश्न पूछता है, ठीक है। यानी एक एक हिसाब से कह लो ये कंपटीशन है, क्विज प्रतियोगिता है ना। तो वहां पर शंकर और मंडन मिश्र के बीच में दोस्तों शास्त्रार्थ होता है। निर्णायक के पद पर यानी इंपायर के पद पर किसको रखा जाता है, मंडन मिश्र से यानी मंडन मिश्र की। सुमेधा मतलब विद्वान या विद्युती, संपन्ना मतलब अत्यधिक पढ़ी लिखी संपन्न, भार्या मतलब पत्नी को, शारदा मतलब शारदा को, प्रतिष्ठापिता शीत मतलब रखा गया था। यानी कि निर्णायक के पद पर दोस्तों मंडन मिश्र की खूब विद्युती पत्नी यानी कि अनेक प्रकार की विद्याओं में संपन्न उनकी भार्या मतलब पत्नी शारदा को प्रतिष्ठापित किया गया था, ठीक है। तो शास्त्रार्थे मतलब शास्त्रार्थ में, स्वस्वामीना मतलब अपने पति की, स्वस्वामीना मतलब अपने पति की। शारदा देखती है कि उसके पति मंडन मिश्र जो है वो शास्त्रार्थ में हार रहे हैं, है ना। तो शास्त्रार्थे मतलब शास्त्रार्थ में, स्वस्वामीना मतलब अपने स्वामी की, पराजयम मतलब हार को, असह्य माना मतलब सहन ना करते हुए, सा माने वह यानी कि वह शारदा जो है, स्वयं माने स्वयं ही, तेन माने शंकर के, सह माने शास्त्र, शास्त्रार्थम कर्तुम मतलब शास्त्रार्थ करने के लिए, समुद्रता अवगत मतलब तैयार हो गई। यानी शास्त्रार्थ में अपने पति की हार को स्वीकार ना करते हुए
वो स्वयं शंकर के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, ता माने वह, शंकरम माने शंकर से, काम शास्त्रियान मतलब काम शास्त्र के, प्रश्नान माने प्रश्नों को, प्रपक्ष माने पूछ, वो शंकर से काम शास्त्र के प्रश्न पूछती हैं। ठीक है, काम शास्त्र के प्रश्न वो शंकर से पूछती हैं। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद होता है कि तान माने उन, दुरुत्तरान मतलब कठिन उत्तर वाले। ठीक है, उन कठिन उत्तर वाले प्रश्नान माने प्रश्नों को, श्रुत्वा माने सुन करके, सा माने शंकर, तूसनी बभुव मतलब मौन रह गए। यानी कि उनकी स्त्री द्वारा पूछे गए कठिन प्रश्नों यानी कठिन उत्तर वाले प्रश्नों को सुन करके शंकर चुप हो गए, शांत हो गए। ठीक है, तो कियत कालानंतरम सा परकाय प्रवेश विद्या काम शस्त्रज्ञो बभुव पुनश्च मंडन मिश्र पत्नी शास्त्रार्थे पराजितवान। कियत कालांतर मतलब कुछ समय बाद, कियत कालानंतरम मतलब कुछ समय बाद, सा माने शंकर, परकाय मतलब दूसरे के शरीर में, प्रवेश विद्या मतलब प्रवेश करने की विद्या के द्वारा, कुछ समय बाद शंकर दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की विद्या के द्वारा, काम शस्त्रज्ञो मतलब काम शास्त्र के ज्ञानी हो गए, बभुव मतलब हो गए, काम शास्त्र के ज्ञानी हो गए, और चा माने और, पुनः माने दोबारा, मंडन पत्नी माने मंडन मिश्र की पत्नी शारदा को शास्त्रार्थे मतलब शास्त्रार्थ में उन्होंने पराजितवान मतलब पराजित कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों कि जन श्रुति अस्ति माने एक कहावत है कि, या तो माने कि एक कहावत है कि, सा माने वही, सा एव मतलब वही, मंडन मिश्र से माने मंडन मिश्र जो है, बाद में एक कहावत प्रसिद्ध है दोस्तों कि वही मंडन मिश्र क्या करते हैं दोस्तों, आचार्य शंकर से शिष्यत्वम स्वीकार मतलब आचार्य शंकर का शिष्यत्व स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात वो आचार्य शंकर को गुरु मान लेते हैं और मंडन मिश्र स्वयं आचार्य शंकर के शिष्य बन जाते हैं। ठीक है, वही मंडन मिश्र बाद में आचार्य शंकर के शिष्यत्व को स्वीकार कर लेते हैं और सुरेश्वर इति नामना प्रसिद्धिम चलेभे, और सुरेश्वर नामक नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, सुरेश्वर इति नामना प्रसिद्धिम चलेभे मतलब सुरेश्वर के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। यानी संसार में सुरेश्वर नाम से वही मंडन मिश्र बाद में प्रसिद्ध हो जाते हैं। आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे दोस्तों, अगली वीडियो में हम दिग्विजय से आपको पढ़ाने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और इस वीडियो के 100 लाइक होने के बाद ही अगला पार्ट आएगा दोस्तों। तो अब आप कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी इसको 100 लाइक कंप्लीट कराओ। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।